हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लोकसभा को जनता की सभा माना जाता है। इनके जो सदस्य होते हैं वे जनता द्वारा चुने जाते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ के जो सांसद होते हैं वही लोकसभा के सदस्य होते हैं और जो विधायक होते हैं वे राज्यसभा के सदस्य होते हैं। दोस्तों, लोकसभा में 550 सदस्य होते हैं, जिनमें 530 सदस्य पूरे देश से चुने जाते हैं और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अधीन एंग्लो इंडियन समाज के 2 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। जब राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समाज के 2 सदस्यों को नामांकित करता है तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो जाती है। दोस्तों, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है और जो प्रत्येक 5 वर्ष बाद जनता द्वारा चुने जाते हैं। दोस्तों, हम स्वयं देखते हैं कि हमारे यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष में सांसद और विधायक का चुनाव होता है। तो अब हम बात करेंगे कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना जरूरी है। दोस्तों, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होना जरूरी है, इसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 84 में किया गया है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है और उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष की होनी जरूरी है। वह व्यक्ति संसद द्वारा विहित आवश्यकताओं को पूरी करता हो, अर्थात संसद का सदस्य बनने के लिए जो अन्य आवश्यकताएं होती हैं वो वह सब पूरी करता हो। दोस्तों, ये बात हुई लोकसभा और लोकसभा के सदस्यों की। अब हम बात करते हैं लोकसभा के स्पीकर की। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है, जिसे हम लोकसभा का अध्यक्ष भी कहते हैं। लोकसभा अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने लोकसभा के सदस्यों में से चुनता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह प्रमुख पदाधिकारी भी होता है और लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा का अध्यक्ष तब तक अपने पद पर रहता है जब तक वह उस लोकसभा का सदस्य रहता है, लेकिन लोकसभा विघटित होने के बाद भी लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नवनिर्वाचित लोकसभा का प्रथम अधिवेशन नहीं हो जाता है। दोस्तों, इसको हम आसान भाषा में ऐसे समझते हैं कि हमारी जो लोकसभा होती है उसमें 550 सदस्य होते हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्य द्वारा चुने जाते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह 2 सदस्य उनमें से चुन लेता है। राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समाज से चुने जाने के बाद लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो जाती है। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है और उसकी उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी होता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर तब तक रहता है जब तक नवनिर्वाचित लोकसभा का प्रथम अधिवेशन नहीं हो जाता है। यह थी लोकसभा की जानकारी। आई होप दोस्तों आप सभी को लोकसभा की जानकारी समझ में आ गई होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।